हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ है हाई कोर्ट के एडवोकेट और एंटी करप्शन के चीफ ओम प्रकाश मिश्रा जी। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जो रक्षा चलाते हैं यूनियन के जो एक लीडर हैं मुन्ना पांडे जी। उनका कहना है कि डीजल का रेट बढ़ा, लोग जाने, पेट्रोल का रेट बढ़ा वो जाने, घरेलू गैस का रेट बढ़ा वो जाने, लेकिन हमारे जो ड्राइवर लोग हैं और रक्षा चालक जो लोग हैं, इन हमारी जो गैस का रेट बढ़ता ये आज तक पता ही नहीं लगता, कोई बोलते ही नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में ओम जी ने क्या कहा। इकबाल भाई, आपने बहुत ही सुलझा हुआ, गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास में कई बार गरीब रिक्शा चालकों की शिकायतें आती हैं कि लोगों की सुनी जाती है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, रसोई घरों के गैसों के दाम बढ़ते हैं, तो लोगों की जो आहटें हैं, जो तकलीफें हैं, वो सामने आती हैं। लेकिन जब रिक्शा चालकों की तकलीफों को सुनने वाला आखिर कौन है? तो जब आपके पास में रिक्शा चालक यूनियन जो है, उसके जो मुंबई उपाध्यक्ष हैं वो मुन्ना पांडे जी, जब उन्होंने आपके पास में शिकायत की, तभी से हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि जो रिक्शा चालक भाई हैं, जो बहुत ही गोर गरीब तबके से आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती है, वो गैस के दामों को वहन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है एकदम बिगड़ती जा रही है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि सरकार उन गरीब रिक्शा चालकों के गैस के बारे में सोचे जो उसको वहन नहीं कर पाते। अब आप एक समझिए, जैसे कि बरसात का समय आ गया, जैसे मान लीजिए कि आपदा का समय आ गया, तो आपने देखा था कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ था तो रिक्शा चालक ही प्रभावित हुए थे, जो बेचारे रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाली स्थिति में है, क्योंकि उनका रोजमर्रा कमाते हैं और रोज करते हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़ी समस्या उनकी जो है वो आप पाएंगे मुंबई में, जब रिक्शा चालक, टैक्सी चालक जो अपना गाड़ी को चला करके, बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे, जिसके में आप ये समझिए रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई में इतने ज्यादा है, और आप पाएंगे कि जब वो टैक्सी और रिक्शा को चलाते हैं तो आप देखिए कि कहीं पे भी सड़क पे उनके लिए कोई शौचालय और मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि आप घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और आपको हर जगह बोर्ड मिल जाएगा कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा तक नहीं फेंक सकते। तो आखिर उनके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो सरकार को नितांत आवश्यकता है। जो रिक्शा चालक यूनियन को जो देखते हैं, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं तंबी कुरियन जी, उनसे चर्चा में एक सामने बात आई थी कि अभी भी जो टैक्सी है, पुरानी टैक्सियां मार्केट की बंबई में दौड़ रही हैं, अभी भी वही मॉडल चल रहा है जो कि 1978 और 1980 से बना हुआ है। आप कभी गौर करिए, आप अगर रिक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ना तो पैसेंजर ठीक से उसके अंदर बैठ पाता है और ना तो रिक्शा चालक उसके अंदर ठीक से बैठ पाता है। यहां तक कि आप इतनी बड़ी गाड़ी में इकबाल भाई घूमते हैं, इंडिवियर लेके घूमते हैं, कई लाख रुपए की गाड़ी है, कम से कम उसके अंदर आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, उसको आप अपने सुविधा अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इकबाल भाई, आपको ढोने वाला, हमको ढोने वाला और लोगों को ढोने वाला रिक्शा चालक अपने सीट को आगे पीछे भी नहीं कर पाता। 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, उसकी पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी, बच्चों को पढ़ाने की, घर को आगे बढ़ाने की, गांव में पैसा भेजने की, उसकी पता नहीं कितनी कितनी मजबूरियां होंगी, जिसकी वजह से वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रिक्शा को अपनी मजबूरी के कारण किसको बताने जाएगा? इकबाल भाई ये बताइए। सरकार से ही हम कह सकते हैं ना, तत्काल 3 मांगों पर गैस के दामों को कंट्रोल में रखा जाए, और दूसरा कि गरीब जो रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके लिए जगह जगह शौचालय या मूत्रालय की व्यवस्था हो, और तीसरा जो उनके लिए जो पुरानी तरीके की जो मॉडल बनाए गए हैं, उनको कम से कम उनके राहत के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार कम से कम सीट की व्यवस्था की जाए, ताकि 8 घंटे, 10 घंटे जो रिक्शा चालक अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत कर रहा है, उसको थोड़ा सा सुकून मिल सके। अभी आप सुन रहे थे, ये थे ओम प्रकाश जी। इन्होंने कहा कि 8 घंटे, 10 घंटे जो रिक्शा चालक हैं, इन्हें कुछ तो फायदा सरकार से होना चाहिए। 24 घंटे हर वक्त, हर कदम पे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक हमेशा खड़े रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ओम जी ने जो कहा है, मेरा भी ये कहना है
कि ओम जी की बात जो भी है एक इकबाल भाई याद दिला दूंगा आपको कि अभी जो सीएम बने हुए हैं वो भी कभी रिक्शा चलाते थे। हमारा तो एकनाथ शिंदे जी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि यदि आपने उस रिक्शा को चलाई होगी तो आप उस तकलीफ को समझ सकते हैं कि रिक्शा चालकों के लिए कौन सी तकलीफ होती है और कौन कौन सी समस्या उनके सामने आती है। तो अगर हमारे महाराष्ट्र का सीएम रिक्शा चालक होकर के है तो उसको पूरी जानकारी रिक्शा चालकों के बारे में होगी। तो मेरा आपके माध्यम से सीएम को भी ये अनुरोध है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी को, कि रिक्शा चालकों की समस्या को समझते हुए वो रिक्शा चालकों के लिए प्रबंध करें, उनके लिए व्यवस्था करें। ओम प्रकाश मिश्रा जी ने यहाँ के सीएम से गुहार लगाई है कि रिक्शा चालकों की मदद करें। कैमरामैन अज्जू के साथ मैं इकबाल सिद्दीकी, मुंबई, महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।